मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉन में ही खड़े होके वीडियो बना ली जाए। बड़ा अरसा हो गया, बारिशों को तरस गए हैं। खुल के बारिश नहीं हो रही। जिस तरह की इस्लामाबाद में लगातार बारिशें होती थी, उस बारिश के हुए आई थिंक 4 अक्टूबर 2024 में हुई थी, और उसके बाद अभी तक हम उस तरह की बारिश नहीं देख सके। खैर जी, अल्लाह करम करेगा और अल्लाह हम सब पे अपनी बाराने रहमत नाज़िल करे, क्योंकि फ़सलों के लिए भी और इंसानी सेहत के लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। बारिश ना होने की वजह से हम लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हर दूसरा बंदा खांस रहा है, नज़ला, गला बंद, पता नहीं क्या क्या। मैं ख़ुद बीत चुकी है मुझ पे भी। अच्छा जी, आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। हमारे एक लेजेंड अदाकार हैं साजिद हसन। कल उनकी एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने गुजरी। उनके साथ चेयर पे उनका बेटा बैठा है, उसको कफ लगी हुई हैं, आई मीन हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, और साजिद साहब उसके पास खड़े होके, वो बेटा भी हंस रहा है, वो भी हंस रहा है। तो जब मैंने थोड़ा सा इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो मुस्तफ़ा अमर बच्चा कत्ल हुआ है कराची में, और उसका मर्डर जिस लड़के ने किया है, उसने बताया है कि जो वीट का कारोबार है वो साहिल करता है, और मैं उससे तकरीबन 14% जो था वो ये ख़रीदता था उसका, वीट का, जितनी वो परचेज़ करता था। तो चले, मुश्किल वक्त में माँ बाप का अपनी औलाद के साथ खड़ा होना बनता है, लेकिन जिस वक्त आपकी औलाद पार्टियाँ करती है, न्यू ईयर पार्टियाँ करती है, या सारी सारी रात आपके बच्चे जो हैं वो दोस्तों के साथ बैठ के कर रहे होते हैं, कभी आपने जाके छापा मार के देखा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपके पास दौलत और पैसा जो है वो फरावानी से आ रहा है, तो आप लोग अपनी औलाद की तरफ देखते ही नहीं हैं। आपका बच्चा अपने मैनेजर के अकाउंट में 2 करोड़ तक की रकम मंगवा रहा है, तो आपने कभी पूछा नहीं कि तुम ऐसा क्या कारोबार करते हो जो मैनेजर के अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं? इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन एज़ ए पेरेंट्स आपने अपनी औलाद को, अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है आपको। आपने दुनिया पे क्या छोड़ के जाना है? ये चरसी, नशई, आइस के शौकीन लोग ये छोड़ के जाने हैं, जो दूसरों की बेटियों को, फिर नूर मुकद्दम जैसा केस, और सारा जो अयाज मीर की बहू थी उसको मर्डर किया गया, या रिसेंटली 1-2 और वाक़े हुए हैं। तो फिर आपने ऐसे औलाद छोड़ के जानी है जो दूसरों की बेटियों को मर्डर करते फिरें या उनको तशद्दुद करें? खुदा के लिए अपने बच्चों पे तवज्जो दें। आपके बच्चे जब रात को देर से आते हैं या अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों का ये तो देखें कि उनकी दोस्तियां हैं किन के साथ। आपने कभी ये तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि आपको पता हो कि आपके, फिर इस जिस तरह से आप कह के लगा रहे हैं, इसका मतलब कि मिली भगत है कोई। मुझे तो यही लग रहा है उस वीडियो को देख के। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे बहुत वो एक्टर पसंद है, लेकिन अगर उनकी एक्टिंग को मैंने क्या करना है अगर वो अपने घर पे ही तवज्जो नहीं देते। तो सबसे पहला, जब आप बच्चे पैदा करते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी अच्छी तरबियत करें। मैं अपनी मिसाल देती हूँ। मेरा बेटे ने जब तक ओ लेवल नहीं किया था, मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। मुझे जब यकीन हो गया कि मेरा बच्चा ना आप किसी गैर औरत की तरफ इंटरेस्ट लेगा, ना गलत कामों में पड़ेगा, ना उसकी दोस्तियां गलत हैं, तो उस वक़्त मैंने भी बाहर अपनी, जो ज़ाहिर है आपके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, मैं अच्छा कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी औलाद की वजह से बाहर नहीं निकलती थी कि मेरे घर से बाहर निकलने से मेरा बच्चा डिस्टर्ब ना हो, मेरे उसकी रूटीन ना ख़राब हो जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरा बच्चा जब स्कूल जाए तो उसका बैग कोई गाड़ी में रखे, या जब वो स्कूल से थका हुआ आए तो उसको घर लॉक मिले या घर में मुलाजम मिले, माँ बाप उसे नज़र ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है बाप तो जॉब कर रहा होता है, बाप तो घर नहीं होते, तो घर में से किसी एक, माँ बाप में से किसी एक का होना ज़रूरी है। तो मैं समझती थी कि मेरा अपने घर में मौजूद रहना ज़रूरी है। मैं मतलब मेरा बेटा ममा बॉयज़ के नाम से मशहूर हो गया था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फ़ख्र करती हूँ कि मैंने एक क़यामत वाले दिन भी मैं अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह मुझे पूछेगा कि दुनिया पे क्या करके आई हो, तो मैं कहूँगी कि मैंने एक अच्छा इंसान दुनिया को दिया है, जिसकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी की है, और वो दुनिया को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अपनी औलाद पे तवज्जो दें। मैं तो थक गई हूँ माँओं को कह कह के, ये न्यू जनरेशन वाली ख़ास तौर पे माएँ
اپنی دوستوں کے ساتھ یا اپنی کٹی پارٹیز میں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ بچوں کو موبائل دے کے سمجھتی ہیں کہ بس یہ موبائل میں بزی ہے تو اب آپ جو مرضی کر لیں. خدا کے لیے آپ کو پتہ نہیں آپ کا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. اپنے بچے کو خود ٹائم دیں. یہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ابھی آپ اپنے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ہم انگریز نہیں ہیں، بلکہ انگریزوں کے بچوں کی تو بہت اچھی تربیت ہے. میں نے تو سنا ہے وہ موبائل دیتے ہی نہیں اپنے بچوں کو. سوری میں نے بھی کیا ایگزامپل دے دی. ہماری مائیں جو تھیں، ہمارے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نا. ایک ٹی وی ہوتا تھا جو سینٹر میں گھر کے پڑا ہوتا تھا، سب نے بیٹھ کے 8 بجے ڈرامہ دیکھنا ہوتا تھا. ایک پی ٹی سی ایل کا ٹیلی فون تھا، جس کی بیل بجتی تھی تو باپ نے فون اٹھانا تھا یا ماں نے اٹھانا تھا. تو نہ دوستیں اس وقت فون کرتی تھی کیونکہ ویسے ہی مہنگا ہوتا تھا. تو ہم لوگ بھی تو زندہ رہ گئے نا. تو آپ لوگ کیوں نہیں اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچ رہے، اچھا کر رہے؟ تو خدا نخواستہ کسی چیز میں مبتلا ہوں بچے تو اس سے پہلے اپنے بچوں کی پہ نظر رکھ لیں. تھینک یو.